चैनल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज हम आपको क्या बताने वाले हैं? आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका हेयर फॉल है वो बाल्डनेस का कहीं रूप ना ले ले, तो उसके लिए कुछ टिप्स 3 तरीके हैं या फिर कई सारे तरीके हैं, बट हम आपको आज बताने वाले हैं उन तरीकों से आप नेचुरली होम रेमेडी आप अपना हेयर लॉस जो है उसको लूज़ करके हेयर ग्रोथ की तरफ चेंज कर सकते हैं। एंड नाउ हम सब चाहते हैं कि हमारे हेयर लस्ट्रस हो, इतनी है वो इतनी अच्छी हो कि इतनी डेंस है और वो ये सब हम चाहते हैं। बट आजकल हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। हेयर फॉल अगर आपके अराउंड 100 हेयर स्ट्रैंड्स आपके गिर रहे हैं पर डे, दिस इज नो प्रॉब्लम, देर इज नो इशू, बिकॉज 100 स्ट्रैंड्स आर नेचुरल। बिकॉज ये ग्रोथ साइकिल का जो हेयर ग्रोथ साइकिल का जो रूटीन है उस वजह से आपके हेयर फॉल 100 स्ट्रैंड्स गिरना नॉर्मल है। बट अगर आप 100 के साथ साथ गिरने के बाद वहाँ पे न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, ये साइकिल है हमारा, बाल गिरेंगे फिर उगेंगे। बट अगर आपके बाल हेयर फॉल हो रहा है बट आपको रीग्रो नहीं हो पा रहा है, देन देर इज बिग इशू। देन यू हैव टू, आप उसकी कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा या फिर आपको उधर हेयर ग्रोथ करनी पड़ेगी, या फिर हेयर ग्रोथ नहीं तो आप बाल्डनेस का शिकार हो जाएंगे, गंजेपन का शिकार हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप ये कमियां पूरी कर सकते हैं। अगर नेचुरली आप कमियां पूरी कर सकते हैं देन व्हाट, नो इशू। होता है हमारे जब बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है जिंक और प्रोटीन की, उस वजह से हमारा हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है, या फिर हमारे अंदर फिजिकली या इमोशनली कुछ हम परेशान होते हैं, उस टाइप की सिचुएशंस होती है, देन वी हैव हेयर फॉल सबसे ज़्यादा होता है। आप इन नेचुरल तरीकों से घटा करके आप अपने नेचुरल तरीके हैं जो उनसे मतलब कि आप इमोशनली खुश रहिए, ज़्यादा इनसे हेयर फॉल कम कर सकते हो। बट हम आपको ये कुछ तरीके बता रहे हैं जिस कुछ रीजंस हो सकते हैं इस वजह से आपका हेयर फॉल ज़्यादा, या फिर आपके प्रेगनेंसी की सिचुएशंस होती हैं उस वजह से हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है, या फिर यही मेन कारण होते हैं। इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? जब बाल्डनेस आपके अगर बॉडी मतलब बाल्डनेस तो अभी गंजापन कुछ अगर नहीं आ पा रहा, मतलब कि अगर मेल्स में बाल्डनेस कैसे पहचाने? जब आपकी बॉडी में हेयर फॉल होने लगता है, मतलब पूरी बॉडी में रिमूवल ऑफ हेयर एंड स्कैल्प प्रॉब्लम, डैंड्रफ आ रहा है आपको, या फिर सबसे ज़्यादा आपका मेल्स में हेयर लाइन ज़्यादा दिखने लगती है। अगर हेयर लाइन आपकी बढ़ रही है इसका मतलब आप नाउ द शिकार हो बाल्डनेस की, तो आप उनके कुछ होम रेमेडी में आपको बता रहे हैं, उस वजह से आप कुछ कम कर सकते हैं अपनी रीग्रोथ होती है इन चीज़ों से। रीग्रोथ करने के, और फीमेल्स में क्या होता है आपके हेयर बहुत थिक हो रहे होते हैं कि पतले होते जाते हैं, ग्रोथ भी नहीं हो रही है प्लस पतले भी हो जा रहे हैं, और कुछ कुछ पैचेस हो जाते हैं जैसे कि स्कैल्प के पैचेस हो जाते हैं, वहाँ पे हेयर या रीग्रोथ ही नहीं हुई दोबारा। ये जो मेन कारण है इन वजह से हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। इनको रोकने के लिए कुछ क्या कर सकते हैं हम? हमारे पास नेचुरल तरीके, सबसे पहला तरीका है भृंगराज ऑयल। भृंगराज ऑयल आपको अगर मिल जाता है आपको इजली प्रोवाइड, ये तो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सेंचुरीज ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये सबसे ज़्यादा भृंगराज ऑयल से हमारे हेयर ग्रोथ के साथ साथ जितने भी वो पहले आइडेंटिफाई करता है कि आपके हेयर इस जगह नहीं है तो वो आपको रीग्रोथ करवाता है उस जगह, एंड आपके हेयर जो होते हैं बहुत शाइनी हो जाते हैं, प्लस ब्लैक करता है हेयर को। दीज आर बेनिफिट्स ऑफ भृंगराज ऑयल। आप भृंगराज ऑयल यूज़ करते हैं तो उससे आपके रीग्रोथ के साथ साथ आपके हेयर जो ब्लैक होते हैं एंड प्लस आपका जो जो पैचेस हैं, स्कैल्प प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जो आपके स्कैल्प से पैचेस बन जाते हैं वहाँ पे हेयर कभी कभी जैसे नहीं, कभी कभी कुछ जैसे चोट लगने का वैसे स्कैल्प को आप ज़्यादा रब कर देते हो तो कुछ निशान पड़ जाते हैं उस जगह हेयर नहीं आने वाले, हेयर नहीं आने लगते हैं, उस जगह ग्रोथ नहीं होती। वैसे ये जो भृंगराज ऑयल है आप उसको मसाज करिए, अच्छे से लगाइए, उससे आपके जो हेयर्स हैं वो रीग्रोथ ही होंगे और दोबारा ग्रोथ होने लगेगी। हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करता है वो आपकी, जो ये सब चीज़ों से, इन सब से आपकी हेयर फॉल जो है वो आपका लेस हो जाने वाला है और प्लस आपकी रीग्रोथ होने वाला है। सबसे पहले भृंगराज ऑयल हो गया, ठीक है। एंड सेकंड नंबर में अनियन मतलब प्याज का जो जूस होता है उसको आप निकाल लीजिए, क्योंकि जो प्याज का जूस होता है वो हमारे हेयर के फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, वो स्ट्रेंथ बढ़ाता है जिससे हमारे हेयर फॉलिकल खींचने पर भी टूटते नहीं हैं। तो अनियन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हमारी ग्रोथ को भी बढ़ाने वाला है। हमारे जितने भी अनियन में सबसे पहली बात तो इट कंटेन्स जिंक पाया जाता है। जिंक वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल है वो, हमारी हेयर ग्रोथ होती है वो स्ट्रॉन्ग, हेयर फॉलिकल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हेयर ग्रोथ होने लगती है। और जिंक की वजह से, पाए जाने की वजह से एक और इसमें स्कैल्प इट, मतलब ये जो सबसे प्रॉब्लम, इस जो स्कैल्प प्रॉब्लम होगी तुरंत जड़ से खत्म हो जाने वाली है उस समय जब आप ये अप्लाई करने वाले हो, क्योंकि स्कैल्प प्रॉब्लम में जितने पैचेस हो जाते हैं, स्कैल्प के इतने पैचेस हो जाते हैं, वहाँ पे चोट वो जैसा निशान हो जाता है, वहाँ पे हेयर ग्रोथ नहीं होती है, जो भी होती है उस जगह के जितना भी है वो सब अनियन गायब कर देना। लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें? सबसे पहले अनियन लेना है, अनियन का जूस निकाल लेना है। अनियन का जूस निकालने के जस्ट बाद उसके बाद हमें सेकंड नंबर पे क्या लेना है? जिंगर का जूस लेना है। जिंगर को दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब दोनों जूस आप को मिक्स कर लोगे उसके जस्ट बाद आपको तीसरी चीज़ भी लेनी है। क्या लेनी है? कोई भी ऑलिव ऑयल, कोई भी कैस्टर ऑयल आपको ले लेना है। जैसे कि ऑलिव ऑयल है, जैसे कि आप ले लेते हो एलोए ऑयल है, कोई भी ले लेते हो आप, इनके साथ में से कोई भी आप मिक्स करके, तीनों को मिक्स करके अच्छे से अपने हेयर में लगाइए। आपका जितना भी स्कैल्प है, स्कैल्प प्रॉब्लम है, वो आपकी सब जड़ से खत्म हो जाने वाली है। जब ये प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपके जितने भी पैचेस होते हैं स्कैल्प
ड्यू टू स्कैल्प देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एंड आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी, आपकी हेयर फॉलिकल बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं और जबकि हेयर ग्रोथ है वो बढ़ जाने वाली है। एक थर्ड तरीका होता है एलोवेरा, जो कि सबके यहाँ नॉर्मली अवेलेबल ईजिली हो जाता है। एलोवेरा से आपके पता है इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जो कि हमारे जो हेयर होते हैं उनको केराटिन कर देते हैं। जब भी केराटिन आप करवाने जाते हो, जो सैलून में करवाने जाते हो, कितने पैसे लगा के हो, तो आपको एक इतनी अच्छी क्वालिटी नेचुरल तरीके से मिल रही है, देन यूज़ इट। आपको एलोवेरा में जो केराटिन क्वालिटी है उसमें ड्यू टू कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की वजह से काफ़ी सिमिलर होती है, जैसे एज अ केराटिन जो केराटिन होता है वो करवाते हैं अपने हेयर्स में, उनसे काफ़ी सिमिलर होता है, जिसकी वजह से आपके हेयर शाइनी, काफ़ी लंबे और काफ़ी शाइनी और एकदम स्मूथ हेयर हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो जैसे होते हैं केराटिन पे, वैसे आपके हेयर जाने वाले हेयर। एलोवेरा को आप एलोवेरा का जेल ले लेना है, वो आपको एलोवेरा जेल आप पता है किसी स्प्रे पे भर के उसको एज अ स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर स्प्रे नहीं आपको तो ऑयल आप सिर में लगाइए, मसाज करिए, देन योर हेयर ग्रोथ आर जस्ट, मतलब एलोवेरा के यूज़ से आपकी जो हेयर ग्रोथ होने वाली है वो ग्रोथ तो होने वाली है। जैसे कि आपको पहले मैंने अपने एक हाइड्रेटिंग वीडियो में बताया था फेस की स्किन के लिए आपका स्किन टोन शेयर करता है, प्लीज़ अगर तक नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, एंड लाइक शेयर ऑल्सो। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर, तो एलोवेरा इज़ बेनिफिशियल फॉर हेयर ऑल्सो, क्योंकि ये सिमिलर एज अ केराटिन, तो प्रोटीन पाई जा रही है, तो आप इसका भी यूज़ करेंगे तो आपके हेयर जो ग्रोथ हैं, हेयर ग्रोथ होने वाली, आपके हेयर फॉलिकल स्ट्रॉन्ग होंगे, प्लस आपके जो हेयर होते हैं वो शाइनी होते हैं। एंड देयर इज़ 2 बेनिफिट्स, आपको 3 चीज़ें के यूज़ से आप अपने हेयर को बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत टाइट, हेयर फॉलिकल्स बहुत स्ट्रेंथफुल, एंड जो ग्रोथ है आपकी, बाल्डनेस है वो आपकी स्कैल्प्स प्रॉब्लम है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ एनीथिंग, नो स्कैल्प्स। एंड ये 3 चीज़ आप अगर यूज़ करते हैं देन नो इशू। अगर आपको स्कैल्प ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अनियन यूज़ करिए। पहली बात, आप तीनों यूज़ कर सकते हो, हेयर ग्रोथ टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है। So guys, through these 3 remedies are going to regrow your lost hair and get healthy, strong and shiny, thick hair. And thank you for watching guys. Bye bye. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. Bye bye.